जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और दिल्ली में आम आदमी पार्टी से समझौते के बाद कांग्रेस अन्य राज्यों में सहयोगी दलों के साथ सीटों के तालमेल की उम्मीद कर रही थी, तब केरल में वाम दलों ने अपने प्रत्याशी घोषित कर उसे झटका ही दिया। केरल में सत्तारूढ़ वाम दलों में से पहले भाकपा ने वायनाड समेत 4 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित किए। फिर माकपा ने 15 सीटों पर अपने प्रत्याशी तय कर दिए। इसका सीधा अर्थ है कि वाम दल केरल में कांग्रेस से मिलकर चुनाव लड़ने को तैयार नहीं। चूंकि राहुल गांधी अभी वायनाड से सांसद हैं, इसलिए उन्हें या तो वाम दलों के खिलाफ चुनाव लड़ने का साहस जुटाना होगा या फिर अन्य किसी राज्य में चुनाव लड़ने जाना होगा। वाम दलों की सलाह तो यह है कि यदि कांग्रेस भाजपा को हराना चाहती है तो राहुल गांधी को उत्तर भारत से चुनाव लड़ना चाहिए। उत्तर भारत में उनके लिए कोई सुरक्षित सीट तलाशना एक कठिन काम है, क्योंकि पिछले चुनाव में वह अपनी परंपरागत सीट अमेठी से चुनाव हार गए थे। इसलिए इस बार शायद ही वहां से लड़ने की हिम्मत जुटाएं। वह कुछ भी करें, वाम दलों ने केरल में कांग्रेस के साथ वही व्यवहार किया जो बंगाल में ममता बनर्जी ने किया। उन्होंने भी यह कहकर कांग्रेस से तालमेल करने से मना कर दिया था कि बंगाल में ऐसा करने की ज़रूरत नहीं। उनके इनकार का एक कारण यह भी रहा कि बंगाल में कांग्रेस वाम दलों से मिलकर चुनाव लड़ने को तैयार थी और उन्हें ये दल फूटी आंख नहीं सुहाते। कठिनाई यह है कि बंगाल में वाम दल ऐसी स्थिति में नहीं कि कांग्रेस की नया पार लगा सकें। विपक्षी दलों के मोर्चे INDIA की बैठकों में बढ़ चढ़कर भाग लेते रहे। वाम दलों के नेताओं ने एक तरह से कांग्रेस से राजनीतिक छल ही किया। इन बैठकों में माकपा की ओर से जो डी राजा शामिल होते थे, उनकी पत्नी ही वायनाड से प्रत्याशी बनाई गई हैं। यह भी उल्लेखनीय है कि वह पहली बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में दक्षिण भारत और विशेष रूप से केरल और तमिलनाडु ने कांग्रेस का संख्या बल बढ़ाने का काम किया था, लेकिन इसमें सहयोगी दलों की भूमिका अधिक थी। पहली बार पंजाब ने भी उसे सहारा दिया था, लेकिन इस बार वह वहाँ उतनी मजबूत नहीं दिख रही है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में तो उससे समझौता कर लिया, लेकिन पंजाब में ऐसा करने से इनकार कर दिया। आश्चर्य की बात यह है कि कांग्रेस ने पंजाब में आम आदमी पार्टी से कुछ पाए बिना दिल्ली में उससे समझौता करना पसंद किया। दिल्ली में भी उसे केवल 3 सीटें लड़ने के लिए मिल रही हैं, जबकि पिछली बार 5 सीटों पर उसके प्रत्याशी दूसरे स्थान पर रहे थे। साफ है कि कांग्रेस खुद भी अपना नुकसान कर रही है। राज्य सूचना आयोग का गठन इस उद्देश्य से किया गया था कि यदि कोई अधिकारी या संस्था जन सूचना अधिकार के तहत
जानकारी देने में आनाकानी या विलंब, स्टॉप